नमस्कार, मेरा नाम है सुनील सचदेवा। आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी। आज 7 मार्च 2022 का दिन है। आज आपको एक समाचार यूक्रेन से लौटे लाजपत नगर निवासी जतिन पुत्र सतीश मेहता के बारे में दिखाते हैं। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध छिड़ने के बाद यूक्रेन में एमबीबीएस की 2 साल से पढ़ाई कर रहे जतिन के लिए कितनी विकट परिस्थितियां यूक्रेन में रही और वो रोमानिया होकर भारत किस तरह से लौटे, आइए आपको जतिन पुत्र सतीश मेहता की जुबानी सुनाते हैं। साथ ही जतिन के पिता जो कि लैंडलॉर्ड हैं सतीश मेहता, उनका अनुभव क्या रहा इस दौरान और अब वे क्या चाहते हैं। देखिए राजेंद्र शर्मा व रोहित चौहान की एक रिपोर्ट। क्या नाम है? मेरा नाम जतिन कुमार है। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं फतेहाबाद हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। कौन सा मोहल्ला है? लाजपत नगर डीएसपी रोड। आपके पापा क्या काम करते हैं? एग्रीकल्चर लैंड है हमारी। तो आप यूक्रेन में कब गए थे? मैं यूक्रेन में 2 साल पहले गया था। किस चीज़ की पढ़ाई करने के लिए? कौन सी यूनिवर्सिटी के में, कौन से शहर में? मैं एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए गया था विनित्सा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में, विनित्सा में। कौन सा सेमेस्टर आपका है ये? मेरा सेकंड ईयर का सेकंड सेमेस्टर था। तो वहाँ जब तक आप पढ़े, जब क्या दिक्कत महसूस की आपने? वहाँ पढ़ने में तो कोई भी दिक्कत नहीं आई। टीचर बहुत कोऑपरेटिव है वहाँ के। तो जैसे ये यूक्रेन में अभी रूस का और यूक्रेन का युद्ध हुआ, तो इसमें आपको क्या क्या दिक्कतें आई? जैसे युद्ध का पहला दिन स्टार्ट हुआ तो सभी लोग वहाँ पे खाना या सामान लेने के लिए भागे, स्टोर करने के लिए। बट वहाँ पे जैसे ही हमें पता लगा, तब जब तक हम गए तब तक वो फूड सारा ख़त्म हो चुका था और बहुत लंबी लंबी लाइन लग चुकी थी और बैंक वगैरह भी बंद कर दिए गए थे और एटीएम से कैश भी नहीं निकल पा रहा था। तो आप कितने स्टूडेंट थे अपने हरियाणा के या इंडिया के? हरियाणा के हमारी यूनिवर्सिटी में लगभग 500 स्टूडेंट्स थे और इंडिया के 3000 स्टूडेंट्स थे। युद्ध के समय आप क्या दिक्कतें महसूस हुई वहाँ, जब आपको वहाँ से निकलने के लिए यूक्रेन सरकार ने रोका या आपकी मदद की? भी इंडिया सरकार की तरफ से क्या मदद हुई? कैसे आप वहाँ रोमानिया बॉर्डर तक पहुँचे? यूक्रेन सरकार ने हमें सिर्फ बॉर्डर पे थोड़ा बहुत रोका कि जैसे पहले वो प्रेफरेंस बाकी देशों को दे रहे थे, लाइक नाइजीरिया एंड दी मोरक्कोन्स। बट जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वहाँ बात की ऐसा क्यों हो रहा है, उसके बाद से इंडियंस को फुल प्रेफरेंस देनी शुरू हुई। आप इंडियन फ्लैग लगा के बस में गए थे, तो कोई दिक्कत आई रास्ते में आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई थी। बट कुछ पुलिस वालों ने हमें रोका और इंडियन फ्लैग हमारा हटा दिया था। उनका कहना ये था कि आगे कोई और पुलिस वाला ना रोके, इसलिए। तो उसके बाद आप जैसे इंडिया सरकार ने आपकी क्या मदद की रोमानिया में? किस एयर इंडिया की फ्लाइट से आपको यहाँ भेजा गया? क्या किराया? रोमानिया में एंटर होने के बाद हमें फुल फैसिलिटी दी गई। पहले तो हमें फुल फूड दिया गया, फुल शेल्टर दिया गया हमें रहने का, और बस प्रोवाइड कराई गई पहले एयरपोर्ट तक जाने के लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट थी। उसके बाद हम जैसे ही शेल्टर पहुँचे वहाँ भी हमें 2 दिन रखा गया और फ्री फूड प्रोवाइड कराया गया और हमें वहाँ पे कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आई। वहाँ पे एम्बेसी वाले भी आए थे और एम्बेसी वालों ने हमें फुल सपोर्ट दिया और उसके बाद डेट वाइज हमें वहाँ से निकाला गया। कौन सी डेट को आपको वहाँ से निकाला गया था? मैं 3 मार्च को निकाला गया, क्योंकि हमारे पासपोर्ट पे जिस हिसाब से स्टैंप लगी थी, जिस डेट को हम रोमानिया में एंटर किए थे, उस हिसाब से वो निकाल रहे थे धीरे धीरे। तो इंडिया सरकार ने आपको क्या आश्वासन दिया आगे पढ़ाई का? इंडिया गवर्नमेंट ने अभी हमें कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है, बट बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं अरेस्ट किया जाएगा। तो आप वापस वहीं उसके पड़ोसी देशों में एमबीबीएस की पढ़ाई करना चाहते हैं या इंडिया में पढ़ाई करने के लिए क्या कहना चाहते हैं सरकार से? फर्स्ट प्रेफरेंस तो इंडिया ही रहती है हर किसी की, बट इतने सारे स्टूडेंट को एडजस्ट कर पाना मुश्किल होगा। तो इस वजह से हमारी पढ़ाई ना रुके, इसलिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ डिसीजन लेना चाहिए। युद्ध समाप्त होने के बाद में क्या दोबारा भी यूक्रेन जाने की वो संभावना है? युद्ध अगर सब सिचुएशन नॉर्मल हो जाती हैं तो चांसेस हैं कि वापस चले जाएं। मतलब साहब, आपने जब युद्ध शुरू हुआ
तो आपका यहाँ क्या वो था कि बच्चा मेरा वहाँ यूक्रेन में पढ़ाई बहुत टेंशन में थे हम हरियाणा गवर्नमेंट, भारतीय गवर्नमेंट का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे बच्चे को सकुशल वहाँ से बिना दिक्कतों के वहाँ से यहाँ इंडिया पहुँचाया। विपक्ष सरकार ये मुद्दा बना रही है कि भी मोदी सरकार ने जो बच्चे वहाँ से यूक्रेन से एयरलिफ्ट किए हैं कि भी उनसे एयर टिकट के पैसे दुगने। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे से कोई पैसा नहीं लिया गया, फुल फैसिलिटी मिली है हमारे को। रोमानिया में भी बहुत फैसिलिटी मिली है। बॉर्डर से पहले दिक्कत जरूर आई थी बच्चे को थोड़ी क्रॉस नहीं करने, जब मोदी जी ने बात की रोमानिया में तो उसके बाद हमें कोई दिक्कत नहीं आई। इनको एयरपोर्ट पे फ्री छोड़ा गया और वहाँ से 3 तारीख को डेट वाइज जैसे निकाला 3 तारीख को यहाँ के लिए रवाना किया। एयरपोर्ट दिल्ली में भी फैसिलिटी थी पहुँचाने की, वो तो हम अपनी गाड़ी में लेके आए। तो आगे अब आप भारत सरकार से क्या अपील चाहते हैं, हरियाणा सरकार से? हमारे बच्चे को कहीं ना कहीं एडजस्ट इंडिया में ही किया जाए तो बढ़िया है, सबसे कि बढ़िया उसकी पढ़ाई रेगुलर चल पढ़ाई रेगुलर चल रही है। शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम विशाल टीवी केयर शोरूम पर उपलब्ध है देश के प्रसिद्ध ब्रांड के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद कुशल कारीगरों द्वारा बनाया गया अत्याधुनिक फर्नीचर, हॉलमार्क ज्वेलरी के बेशुमार गहने शुद्धता की गारंटी के साथ एक छत के नीचे आपको मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व ज्वेलरी खरीदने की सुविधाएं। सैमसंग वायर का एक्सक्लूसिव शोरूम यहाँ आप खरीद सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय क्वालिटी के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद। बिक्री के बाद कंपनी की ओर से शानदार सर्विस की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर सोनी, वन प्लस, जिदाता, लिव प्योर, जनरल, कैरियर, हैवेल्स, विक्रम कूलर, बजाज, उषा, सैमसंग हायर के उपकरण उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर बजाज फिनसर्व, IDFC फर्स्ट बैंक, HDFC बैंक, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज की लोन सुविधा उपलब्ध है। क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर 22% का कैशबैक उपलब्ध है। 8000 की खरीदारी करने पर एक इनामी कूपन भी दिया जाएगा। एक बार सेवा का मौका दें। विशाल टीवी केयर इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी, नजीक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अनाज मंडी के पीछे, फतेहाबाद।